दोस्तों ये रिंगटोन तो आप सभी को याद होगी। काफी चांसेस हैं कि आप में से मोस्टली लोगों के घरों में जो पहला फोन आया होगा वो नोकिया का ही मोबाइल फोन होगा। पर अब ये कंपनी लगभग खत्म हो चुकी है। हाल ही में एचएमडी ग्लोबल की तरफ से न्यूज आई है कि अब वो नोकिया के फोन्स नहीं बनाया करेंगी। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एचएमडी ग्लोबल कंपनी के साथ नोकिया ने एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके हिसाब से एचएमडी नोकिया ब्रांड के साथ मिलकर फोन बनाया करेगा। और 2016 से आज तक जितने भी आपको नोकिया के फोन्स दिखे हैं वो सारे एचएमडी ग्लोबल ही बना रहा था। बट कॉन्ट्रैक्ट के 8 सालों बाद ही एचएमडी ने कहा कि अब वो नोकिया के साथ फोन नहीं बनाएगा, अब वो अपने खुद के फोन्स बनाएगा। यानी कि अब न्यू ब्रांड फोन्स के मार्केट में आने वाला है। अब बड़ा सवाल ये कि अब नोकिया कंपनी का क्या होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि अब नोकिया कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इतने सालों से नोकिया का एक भी फोन नहीं चल रहा। बट एक टाइम था जब मार्केट में नोकिया के फोन्स का दबदबा चला करता था। एक टाइम पे तो नोकिया के फोन्स के मार्केट का शेयर 50% हुआ करता था। नोकिया फोन्स को मार्केट का किंग कहा जाता था। उस टाइम पे जिसको देखो नोकिया के फोन खरीदता था। इनफैक्ट मोस्ट सेलिंग फोन ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि उसमें से मोस्टली टॉप 10 नोकिया के फोन ही भरे हुए हैं। और टॉप 2 की बात करें तो उसमें भी नोकिया की नोकिया 1100 और नोकिया 1110 ही है, जिनकी 250 मिलियन तक सेल्स हुई है। नोकिया कंपनी की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी कि बेसिक फोन से लेकर हाई एंड कम्युनिकेटर तक ये कंपनी बनाती थी। ये हाई एंड कम्युनिकेटर फोन के साइज के ही होते थे और लैपटॉप की तरह खुलते थे। उस समय इनको फोन से भी ऊपर की कैटेगरी में रखा जाता था और जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे वो इसे यूज करा करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, नोकिया कंपनी लग्जरी फोन भी बेचती थी, मतलब कि उसमें कुछ एक्सोटिक मटेरियल के यूज करके, जैसे लेदर और गोल्ड वगैरह। और इसको वो वर्टू नाम से बेचते थे और वो फोन लाखों रुपए तक के होते थे, जिसे रेयर लोग ही ओन करते थे। वैसे ही तो मैंने आपको नोकिया कंपनी की बस कुछ ही बातें बताई है। आइए नोकिया कंपनी की जर्नी को डिटेल में जानते हैं और फिर आप लोगों को पता लगेगा कि आखिर नोकिया इतनी पॉपुलर कैसे बनी और इतनी पॉपुलरिटी लेने के बाद इसका डाउनफॉल कैसे हो गया। तो ये बात है 12 मई 1865 की, जब यूरोप के फिनलैंड में नोकिया की शुरुआत होती है। और ये स्टार्टिंग में पेपर मिल ऑपरेशंस का काम करते थे, यानी कि टिश्यू पेपर्स और टॉयलेट पेपर जैसी चीजें बनाना। दिस साउंड्स अनबिलीवेबल। और 19th सेंचुरी तक आते आते ये 2 कंपनियां और खोलते हैं। पहले जिसमें ये लोग रबड़ से रिलेटेड चीजें मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे कि रबड़ टायर्स या फिर रबड़ शूज, और दूसरी जिसमें ये इलेक्ट्रिक केबल और टेलीफोन जैसी चीजें बनाते थे। और फिर 1967 में ये दोनों कंपनियां मिलकर नोकिया कॉर्पोरेशन की शुरुआत करती हैं। और इसे कुछ ही टाइम बाद नोकिया के सेल फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये कंपनी पॉपुलर जब होती है जब नोकिया दुनिया का पहला जीएसएम फोन बनाती है, यानी कि वो वाले फोन जिनमें सिम का यूज होता है। उस फोन का नाम था नोकिया 1011। और 1996 में नोकिया ने दुनिया का पहला ऐसा फोन बनाया जिसमें वेब ब्राउजर भी दिया गया था। इसका नाम था नोकिया 9000। ये एक कम्युनिकेटर डिवाइस था। ये पहला फोन था जिसमें आप इंटरनेट सर्व कर सकते थे और ईमेल्स वगैरह भी भेज सकते थे। 2001 में नोकिया पहला कैमरे वाला फोन लॉन्च करती है जिसका नाम था नोकिया 7650। नोकिया के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसकी खूब फोन की डिमांड मार्केट में बढ़ते जा रही थी। 50% फोन के मार्केट का शेयर ले लिया था नोकिया ने। बट नोकिया का डाउनफॉल तब स्टार्ट होता है जब 2007 में एप्पल का पहला आईफोन 1 लॉन्च होता है। और बस फिर नोकिया के फोन की डिमांड कम हो जाती है। सब आईफोन से काफी इंप्रेस्ड हो गए थे और मार्केट भी शिफ्ट हो रहा था। लोग स्मार्टफोन की तरफ जा रहे थे, सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे थे। और वहीं नोकिया अब तक हार्डवेयर भी लगा हुआ था और नोकिया ने अपना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम ही चालू रखा। मार्केट में iOS और एंड्रॉइड जैसे काफी बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे। हालांकि नोकिया ने काफी कुछ करने की कोशिश करी, जैसे नोकिया ने N97 लॉन्च करा था, ये कह के कि ये आईफोन को पीछे छोड़ देगा। और ये अपने टाइम के हिसाब से काफी पावरफुल फोन भी था, लेकिन फिर भी ये एप्पल और एंड्रॉइड से कॉम्पिटिट नहीं कर पाया। तो अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि नोकिया इतना पॉपुलर कैसे बना। क्योंकि जब नोकिया के फोन्स आना शुरू हुए थे तब एप्पल और एंड्रॉइड जैसे बढ़िया फोन्स मार्केट में नहीं आए थे और तब तक नोकिया पूरे मार्केट पर राज करता रहा। काफी लोग मानते थे कि नोकिया कंपनी के फेल होने की वजह है टॉप मैनेजमेंट के गलत डिसीजंस। उन्होंने एंड्रॉइड और iOS को पॉसिबल थ्रेड के रूप में नहीं देखा। नोकिया कंपनी इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भर गई कि उन्हें लगता था कि आईफोन और एंड्रॉइड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो मार्केट के किंग हैं। और यही वजह बनी नोकिया के डाउनफॉल की। 2010 में नोकिया के सीईओ को बदल दिया गया, बट उसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। नोकिया कंपनी डूबती जा रही थी। पर तभी 2011 में नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन होता है और माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के फोन्स बनाता है उनमें अपना विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के। बट ये स्मार्टफोन भी काफी बड़ा फेलियर साबित होते हैं, क्योंकि विंडोज के फोन में ना तो कोई एप्स का ज्यादा सपोर्ट था और ना ही डेवलपर्स का। हालांकि इनका हार्डवेयर काफी बढ़िया था। इनका एक फोन था लूमिना और इसके कैमरे इतने पावरफुल थे कि आज के स्मार्टफोन्स के कैमरे को भी आराम से टक्कर दे सकते हैं। बट कमी थी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में। लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और वहीं दूसरी तरफ iOS और एंड्रॉइड काफी पॉपुलर हो रहे थे। उनमें काफी बढ़िया बढ़िया तरह की एप्लीकेशंस बनती थी। ये सब देखते देखते नोकिया HMD ग्लोबल कंपनीज को दे दिया गया, बट उनके भी फोन्स नहीं चले। हालांकि उन्होंने भी काफी कोशिश करी बढ़िया फोन्स बनाने की। जैसे उनका एक फोन था नोकिया 9 प्योर व्यू, जिसका कैमरा काफी तगड़ा था, एकदम प्रोफेशनल। बट फिर भी उनका कोई भी फोन नहीं चला। और
और इतना तगड़ा फोन बनाने के बाद उनका फोन फिर भी फेल हो गया। और फिर HMD ग्लोबल वाले भी समझ गए कि अगर वो नोकिया कंपनी के साथ काम करते हैं तो उनकी कंपनी भी नहीं चलेगी, और इसलिए अब उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब वो नोकिया के फोन्स नहीं बनाएंगे। तो अब नोकिया के काफी ज्यादा चांसेस हैं पूरी तरह से बंद होने के, क्योंकि अब इसका कमबैक करना बेहद ही मुश्किल है। और वैसे भी इस जनरेशन को नोकिया का नाम सुनते ही नोकिया के मीम्स याद आने लगते हैं, जैसे कि कुछ भी कर लो, कहीं से भी फेंक लो, पर ये फोन टूटेगा नहीं। तो वैसे ये थी नोकिया की पूरी जर्नी। वैसे अगर आपकी नोकिया से जुड़ी कुछ यादें हैं तो कमेंट्स में बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।